ओम हनुमंते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव। दोस्तों, आज का जो अनुभव है एक ऐसे भक्त का है जिसे सुनकर आपको भी हनुमान जी पर श्रद्धा और बढ़ जाएगी और आपको भी लगेगा कि नहीं, हनुमान जी क्या नहीं कर सकते, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। इस भक्त पर ऐसी परेशानी आई कि उनका एक बच्चा खो गया था और हनुमान जी कैसे उस बच्चे को लेकर आए, आज की इस कहानी में जानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो में अंत तक बने रहें। अंत में मैं आपके लिए एक हनुमान जी का उपाय लेके आया हूँ, वो आपको बताऊंगा। उस उपाय से जहाँ पर पैसे फंस गए होंगे, कोई आपको पैसे वापस नहीं दे रहा होगा, वो भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका भी कोई अनुभव हो, प्रश्न हो तो आप हमें हमारे मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। और वीडियो शुरू हो उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज के अनुभव में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये अनुभव राजस्थान के कोटा के एक छोटे से गांव के रमाकांत पंडित जी की। ये कहते हैं, हनुमान जी का साक्षात अनुभव मुझे हुआ है। जो कोई ना कर सके वो हनुमान जी करके दिखाते हैं। जहां पर लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हनुमान जी की शरण में चले जाइए। आपको हनुमान जी कोई ना कोई रास्ता दिखा देंगे, या तो फिर वो अवश्य वहां पर आकर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। भैया, मेरा काम है पूजा पाठ करवाने का। मैं घर पर जाकर किसी के वहाँ कथा हो या पूजन हो, वो मैं करवाता हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, हम 3 लोग रहते हैं। एक दिन भैया ऐसा हुआ कि मेरा 10 साल का बच्चा जो घर में खेल रहा था और हम पड़ोस में थे, और पड़ोस में एक जो मित्र थे, वहाँ पर फंक्शन था उसके घर पर, तो हम लोग वहाँ पर गए थे। मेरा बच्चा घर पर खेल रहा था। जब हम लोग वापस आए तो मेरा बच्चा घर पर नहीं मिला। हमने आसपास हर जगह पे देख लिया, लेकिन वो बच्चा मेरा कहीं पर भी नहीं दिखा। पूरे गांव वालों ने उसको ढूंढने में पूरी मेहनत की, लेकिन मेरा बच्चा कहीं पर भी नहीं मिला। तो फिर मैं बहुत परेशान हो गया। मेरी पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो गया था। उस वक्त सारे रास्ते बंद हो गए थे। दूसरे दिन हम सुबह में जाके पुलिस थाने में भी उसकी शिकायत की, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन मेरे बच्चे का कोई अता पता नहीं था। मेरा बच्चा किस हाल में होगा, क्या कर रहा होगा, ये सारी चिंता मुझ पर रहती थी। उस वक्त मैं जा रहा था भैया, तब हमारे गांव में एक मंदिर है हनुमान जी का, उनके पुजारी है। वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि पंडित जी, ऐसा करते हैं, एक सुंदरकांड का पाठ लिखवाइए आप। बजरंग बली ने चाहा तो आपका बच्चा जरूर मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। फिर मैंने सोचा कि सब कुछ किया, अब प्रभु के हवाले, प्रभु कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकालेंगे। तो फिर हमने वहाँ पर मंदिर में पूरे हमारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, सब ने मिलकर मेरे बच्चे के लिए उस वक्त सुंदरकांड के पाठ करवाने शुरू किए। तो सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, सब सुंदरकांड के पाठ कर रहे थे। मेरी आंखें उस वक्त बंद थी, तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा वो मंदिर के पीछे का जो हिस्सा है वहाँ से आ रहा है। और जैसे ही पाठ खत्म हुए सुंदरकांड के, तो मैं फिर हनुमान जी के जो मूर्ति थी वहाँ पर, हनुमान जी की छवि, वहाँ पर मैंने हाथ जोड़े और प्रभु को बोला, बस प्रभु, अब आप ही कोई चमत्कार दिखाइए, आपके अलावा कोई नहीं है। तब जो पुजारी जी थे उन्होंने बोला कि चिंता मत करो पंडित जी, आपका बच्चा मिल जाएगा। तो मेरी और वो मंदिर के पुजारी है, उनके बीच में, हमारे बीच में बात चल रही थी। तब पीछे से एक आवाज़ आई कि जय श्री राम। तो मैंने जैसे पीछे देखा, उन्होंने बोला कि ये बच्चा किसका है। और जो बच्चा देने आए थे वो एक साधु महात्मा जैसे थे, बड़ी दाढ़ी थी उनकी और भगवे कपड़े पहने थे उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा किसका है, जब तो वो बच्चा मेरा ही था। तो मैंने वहाँ पर जाके दौड़कर उसको गले लगा दिया कि महात्मा को बोला कि ये बच्चा
कहाँ से आपको मिला? मैं गांव से निकल रहा था पैदल, तब आपके सुंदरकांड के जो पाठ की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बोला कि मैं दर्शन करके आता हूँ। जब मैं वहाँ से निकला तो एक ये बच्चा वहाँ पर बैठा था बीच में, जो पेड़ है वहाँ पर। तो मैंने वो रो रहा था, तो मैंने बोला कि कौन है भाई, तू कहाँ से है? तो फिर मैंने बोला कि चलो यहाँ पर लेके आता हूँ, उसके गांव में कोई तो उसको पहचानने वाला मिलेगा। तो फिर मैं इसीलिए इस मंदिर में उसको लेकर आया। उसके बाद फिर वो पुजारी जी थे, मेरी जो बीवी थी, मैं सब ने उस मेरे बच्चे को गले लगा लिया। सब गांव वाले खुश हो गए उस वक्त। फिर मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ उस महाराज को मैं कुछ दक्षिणा दूँ, ऐसा सोच के मैंने जब पीछे देखता हूँ भीड़ के पीछे, तो बाबा नहीं थे। कहाँ अदृश्य हो गए पता नहीं। तो उनके जो बाबा के आसपास जो लोग थे उनको पूछा मैंने, यहाँ पर एक बाबा था जो बच्चे को लेकर आए, उनको आपने देखा? उन्होंने बोला कि नहीं, हमने नहीं देखा। और जब मैं बाहर आके देखा तब भी कोई नहीं था वहाँ पर। तब सबने देखा वहाँ पर कि ये चमत्कार ही था। वो मैंने अकेले ने फील नहीं किया, वहाँ पर जो भी थे सबने फील किया। तब वो पुजारी जी मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि मैंने क्या बोला था आपको पंडित जी? मैंने बोला था ना कि आप हनुमान जी के सुंदरकांड के पाठ करवाइए। हनुमान जी ने चाहा तो आपका बच्चा मिल जाएगा। और ये हनुमान जी ही उसको रखने आए थे, आपने देखा ना। तो फिर मेरी आंखों में से आंसू आ गए और मैं सीधे हनुमान जी के शरण में जाकर उनके पैर पकड़ कर बहुत रोया। हनुमान जी को बोला, प्रभु सच में आपने सबसे बड़ा चमत्कार कर दिया मेरे जीवन में। आज मुझे फील हो गया कि आप हो, आप अपने भक्तों को दुखी नहीं दे सकते। वो आप ही थे जो मेरे बच्चे को देखने आए, वरना हम तो ढूंढ ढूंढते मर गए थे। 3 दिन से मेरा बच्चा लापता था, लेकिन ये आप ही थे जो उसको यहाँ पर लेके आए। तो ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार था। और मैं सबसे बोलता हूँ डंके के साथ पर कि इस दुनिया में हनुमान जी है। जो नहीं मानते उनको प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो मानते हैं उनको पता है कि हनुमान जी इस दुनिया में जागृत है। वो अपने भक्तों को दुख नहीं देख सकते, लेकिन उनका सही समय होता है तभी वो आते हैं। मेरी लाइफ में रोज चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत थी तो वो खुद आए मेरी लाइफ में मदद करने के लिए। तो हनुमान जी है, तो बस ये मेरा अनुभव था और मेरे जीवन में सबसे बड़ा अनुभव था। तो दोस्तों, आज का अनुभव देखकर आपके मन में भी आस्था बढ़ गई होगी, हनुमान जी पर विश्वास बढ़ गया होगा कि हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं। ये दुनिया के जागृत देव है जो अपने भक्तों की सदाएं सुनते रहते हैं। तो आपका भी कोई अनुभव हुआ हो तो प्लीज़ हमें हमारे मेल आईडी पर आपका अनुभव भेजिए। जैसे इस भक्त के अनुभव से कई लोगों को एक हनुमान जी के प्रति आस्था बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, वैसे ही आपके अनुभव से भी शायद किसी का जीवन बदल जाए। तो प्लीज़ आपका कोई अनुभव हुआ हो तो आप हमें हमारे मेल आईडी पर ज़रूर भेजें। हमारा मेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ज़रूर भेजें आपका अनुभव। दोस्तों, लास्ट में आपके लिए एक हनुमान जी का एक उपाय लेकर आया हूँ। ये उपाय वहाँ पर काम करेगा जहाँ पर आपके पैसे फंस गए हो, आपने कहीं पर पैसे दिए हो और वो पैसे वापस नहीं आ रहे हो, तब ये हनुमान जी का उपाय करके आप देखिएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को एक गदा अर्पण करनी है आपको, हनुमान जी के मंदिर में रख कर आनी है। वो चाहे प्लास्टिक की गदा हो या फिर कोई भी गदा हो हनुमान जी की, वो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको वहाँ पर रखनी है और हनुमान जी को बोलना है कि प्रभु, मेरा जो पैसा फंसा है जिस जगह पर, या जो इंसान ने लिया है वो वापस नहीं दे रहा, तब हनुमान जी को ये बोलना है कि मैं ये गदा आपको मैं अर्पण कर रहा हूँ। अब मेरे पैसे जहाँ से अटके हैं वहीं से आपको ही लाने हैं। अब ये आप पर छोड़ रहा हूँ, आप जानो और वो आदमी जाने। बस इतना करके आपको वापस आ जाना है। बस ऐसा करके देखिए, फिर जहाँ पर पैसे आपके अटके हो गए वो ज़रूर वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में राम नाम का जाप कीजिए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए,
हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और अच्छे कर्म करते रहें। नेक्स्ट एपिसोड में हनुमान जी से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना का अनुभव आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव।